प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुंती और कर्ण। कौरवों और पांडवों के युद्ध में जब कुंती पुत्र कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध करता है तो कुंती उसे कहती है कि हे कर्ण, अब तू युद्ध में किसे मारेगा, क्योंकि पांचों पांडव तो तेरे छोटे भाई है और तू ही इनका बड़ा भाई है। अब इससे युद्ध करने की बजाय तू बड़ा भाई बनकर इनकी रक्षा हेतु खड़ा हो जा, अर्थात कौरवों से पांडवों की रक्षा करो और पांडवों का अग्रज बनकर इनके पक्ष में आओ। वह इससे आगे के क्रम में यह अंश हमने कल पढ़ा था और उसी के क्रम में वह देख पश्चिम तट के पास गगन में देवता दीपते जो कनकाभ वसन में, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पहुँचने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से, कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। रश्मि रथी खंड काव्य से लिया गया कुंती और कर्ण शीर्षक काव्यांश। कुंती ने गंगा तट पर कर्ण से जो कुछ कहा, उस समय आकाश से आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी का चित्रण यहाँ किया गया। वह देख पश्चिम तट के पास गगन में देवता दीपते जो कनकाभ वसन में। कवि के वर्णन के अनुसार कुंती ने कर्ण से कहा कि हे पुत्र, आकाश के पश्चिमी शोर की ओर देख, जहाँ सूर्य देव अपनी सुनहरी किरण रूपी वस्त्र पहने हुए सुशोभित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तुम उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। इनका प्रताप तेज पूर्ण किरणों के रूप में अजय एवं अद्भुत है और तू इन्हीं सूर्य देव का तेजस्वी पुत्र। तू उन्हीं अंशुधर, अंशु यानी किरणों को धारण करने वाले सूर्य, तू उन्हीं सूर्य का प्रकाशमयी तेजस्वी पुत्र है। इतना कहकर कुंती रुक गई। रुक प्रथा पहुँचने लगी अश्रु अंचल से। इतना कहकर कुंती अपने अंचल से आंसुओं को पहुँचने लगी। इतने में आई गिरा गगन मंडल से, इतने में आकाश वाणी हुई। आकाश से ये वाणी सुनाई देने लगी और आकाश से वाणी हुई, कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो। हे पुत्र, कुंती जो कुछ कह रही है, कुंती का जो सारा कथन है वो सत्य समझो और तुम अपनी माता की आज्ञा अवश्य पालन करो। माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, कुंती का सारा कथन सत्य समझो और तुम अपनी माता की आज्ञा अवश्य मानो, अर्थात कुंती के द्वारा तुम्हारे जन्म की जो कथा कही गई वह सत्य है, अतः तुम्हें अपनी माता कुंती की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। आकाश में आने वाली जो आकाशवाणी है वो सूर्य देव की बताई गई है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से।
मानो कुंती का भार भयानक पाकर ले चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। यहाँ विचित्र स्थिति सी हो जाती है और कर्ण कहने लगे कि तुम मुझे अपना पुत्र किस मुख से कहने के लिए आई हो, और उसी में कह रहे हैं कि यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से। दिनेश यानी सूर्य। वस कुंती का कथन सत्य है। सूर्य देव ने कहा कि हे पुत्र, कुंती की बात सत्य है। ऐसा कहकर सूर्य देव शीघ्र ही आकाश से उतर गए और पश्चिम दिशा के सागर की किसी लहर में अदृश्य हो गए। क्या कह रहे, यह कहकर दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। पुत्र, कुंती का ये कथन सही है। ऐसा कहकर सूर्यदेव शीघ्र ही आकाश से उतर गए और पश्चिम दिशा के सागर की किसी लहर में अदृश्य हो गए, अर्थात पश्चिमांचल में चले गए, अस्ताचल के पीछे चले गए। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। मानो वे कुंती की वेदना के भार को अतीव व्यथा युक्त देखकर तथा उससे घबराकर अपने दायित्व से मुक्त होते हुए चले गए। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। मानो वे कुंती की वेदना के भार को अति व्यथा युक्त देखकर तथा उससे घबराकर अपने दायित्व से मुक्त होते हुए चले गए। दायित्व से मुक्त होते हुए चले गए। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। तब कर्ण ने डूबते हुए सूर्य को प्रणाम कहकर और कुंती के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाकर अत्यधिक दुख से निवेदन किया कि तुम मुझे किस मुख से अपना पुत्र कहने आई हो, अर्थात इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद अब कैसे या किस स्वार्थ से मुझे अपना पुत्र मानती हो, मान रही हो। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। तब कर्ण ने डूबते हुए सूर्य को प्रणाम कहकर और कुंती के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाकर अत्यधिक व्यथित होकर दुख से निवेदन किया कि तुम मुझे किस मुख से अपना पुत्र कहने आई हो। भाव यह है कि इतना लंबा समय बीत गया है, इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद अब कैसे या किस स्वार्थ से अपने स्वार्थ से मुझे अपना पुत्र मान रही हो। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। वह कुंती की बातों की भर्त्सना करते हुए कर्ण कहने लगा कि क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो। हे कुंती,
तुम्हें मुझ कर्ण से क्या काम है? मैं तो सुतपुत्र हूँ और माता के तन का मल अपूत है वह तो, और अपनी माता के शरीर की अपवित्र गंदगी हूँ। तुम तो बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, तुम तो बड़े कुल की बेटी हो, ठकरानी हो और महान धनुर्धारी अर्जुन की माता हो तथा जगत में प्रसिद्ध कुरु वंश की महारानी। क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो, तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। कर्ण कहने लगा कि तुम्हें कर्ण से क्या काम है? मैं तो सूत पुत्र हूँ और अपनी माता के शरीर की अपवित्र गंदगी हूँ। तुम तो बड़े कुल की बेटी हो, ठकुरानी हो और महान धनुर्धारी अर्जुन की माता हो तथा जगत में प्रसिद्ध कुरु वंश की महारानी। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या गोद लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। कर्ण फिर कहने लगा कि मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, कि मैं तो अपने गोत्र के नाम को भी नहीं जानता। मैं एकदम वंशहीन, दीन और खोटा पुरुष हूँ। मैं तो एक रथ चलाने वाले का पुत्र हूँ, रथ चालक का पुत्र हूँ, सारथी का पुत्र हूँ और बड़ा ही तुच्छ मानव, मनुज बड़ा छोटा हूँ, छोटा सा मनुष्य हूँ, बड़ा ही तुच्छ मानव। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, तुम ठकुरानी या महारानी होती हुई भी ऐसे दीनहीन एवं छोटे व्यक्ति अर्थात मुझ कर्ण को अपना करके क्या करोगी। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी। हे ठकुरानी, हे महारानी, तुम तो ठकुरानी और महारानी हो और ऐसे दीनहीन एवं छोटे व्यक्ति अर्थात मुझे अपना कर क्या करोगी। मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी, तुम अपनी पवित्र गोदी में मुझे कहाँ स्थान दोगी, यानी मुझ अपवित्र को अपनी पवित्र गोदी में मुझे कैसे स्थान दे सकोगी। यहाँ कर्ण अपना आक्रोश व्यक्त करता है, रोष व्यक्त करता है और यहाँ अनुप्रास और आक्षेप अलंकार है। कथा जन्म की ज्ञातन बात बढ़ाओ, मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता जिसने मुझे जाना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। यहाँ कुंती द्वारा कर्ण को उसके जन्म का वृतांत कहने पर उसे अचानक क्रोध आ गया और तब वह कुंती के स्वार्थी आचरण की भर्त्सना करते हुए कहने लगा, क्या कहा है। कथा जन्म की ज्ञातन बात बढ़ाओ, मुझे अपने जन्म की कथा याद है, किंतु तुम इस बीती हुई बात को बार बार छेड़कर मेरी व्यथा को मत बढ़ाओ, मेरी व्यथा को मत उकसाओ। है कथा जन्म की ज्ञातन बात बढ़ाओ, मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। मुझे अपने जन्म की कथा याद है, किंतु तुम बीती हुई बात को बार बार छेड़कर मेरी व्यथा को मत उकसाओ, मेरे दुख दर्द को और मत बढ़ाओ। हूँ खूब जानता जिसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे किसने जन्म दिया था
और किसके जीवन के लिए मैं कठिन भार के समान दुर्वह बन गया था। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ। कर्ण कह रहे हैं कि मुझे अपने जन्म की कथा याद है। मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ, किंतु तुम बीती हुई बात को बार बार छेड़कर मेरी व्यथा को, मेरे दुख दर्द को और मत बढ़ाओ। हूँ खूब जानता जिसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे किसने जन्म दिया था और किसके जीवन के लिए मैं कठिन भार के समान दुर्वह बन गया था। यहाँ कुंती के स्वार्थी आचरण की भर्त्सना कर्ण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे इस तरीके से बीती हुई बात को बार बार कह कर के मेरे दुख दर्द को और मत बढ़ाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे किसने जन्म दिया था और किसके जीवन के लिए मैं कठिन भार के समान दुर्वह बन गया था। धन्यवाद।